डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस तरह से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपका मेजर पेपर 7 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रहा है, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जो है वो कुछ कुछ प्रश्न को हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी करके देंगे, और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, तो आपको कमेंट में जरूर कमेंट करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज आप लोगों को और करना है कि आप लोगों को इस मेजर पेपर 7 जो आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इस पेपर का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है, यानी कि जो ऐप है, उस पे आपको मिल जाएगा। ये ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी, आपको दिख जाएगा। और जो आपका चैनल है ना, उस चैनल में जो लोगो है वही लोगो आपको वहां दिखेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और लॉग इन कर लेना है। और आपको जो कोर्स आपका जो सेमेस्टर 5 का है, उसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा पूरे कंप्लीट आपका क्लास नोट्स। ठीक है, तो वहां से आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर 5 के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोर्स को पूरे कंप्लीटली ज्वाइन करके शुरू से डे 1 से मेहनत करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा एग्जाम अच्छा से चला जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है वो वहां पे जाना होगा और पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि इस वीडियो में अभी हम लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि इस मेजर पेपर 7 में, है ना, 7 में आपको जो है वो 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है। अब कौन कौन सा यूनिट है? तो पहला यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट, सेट के बारे में पढ़ना है। तो सेट कितने टाइप्स का होता है, सेट किसे कहते हैं, है ना, और फिर आपका सेट का ऑपरेशन क्या होता है, ये सब चीज आपको जानना है इस वीडियो में, इस यूनिट के अंदर। अब उसके बाद दूसरा आता है फंक्शंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने प्रकार का फंक्शंस होता है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर आपका इसके बाद फंक्शंस क्या है, व्हाट इज फंक्शंस। ठीक है, और फिर आपका फंक्शंस के बाद दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट है आपका डिफरेंशियल, है ना, यानी कि डिफरेंशिएशंस। ठीक है, डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। और तीसरा, उसके बाद फिर फोर्थ यूनिट होगा जो कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ना है। हाँ, इंटीग्रेशंस। और लास्ट यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 5 है, वो आपका है यहाँ पे यूनिट नंबर 5 आपका है क्या, मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स एंड आपका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ आपका जो है एक और यूनिट है जो कि आपको लीनियर इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है ना, लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आपको क्रेमर्स रूल पढ़ना है इसी लीनियर इक्वेशंस में। लेकिन आपको पता है कि ये तीनों यूनिट ना एक दूसरे से, तीनों टॉपिक ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप मैट्रिक्स को नहीं समझते हैं, मैट्रिक्स को नहीं पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स नहीं समझ में आएगा, और डिटर्मिनेंट्स अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस जो होता है उसको पहले डिटर्मिनेंट्स को मिलाना होता है, फिर जाके आपका उसका सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है, जो कि आपका क्रेमर्स रूल्स के द्वारा भी सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, और जिस चीज के लिए आप लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं कि सर आप हमें जो है वो मेजर पेपर 7 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए जिसको हम एग्जाम में लिखें और हम पास हो जाएं, क्योंकि ये जो पेपर है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमको प्रॉब्लम होगा। और जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उसका तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रॉकेट के जैसा ऊपर से ऊपर उड़ रहा है सारा कॉन्सेप्ट, है ना। और एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जबरदस्ती इसको हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हम हिंदी में लिखेंगे, तो देखिए हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, ये सब चीज अगर आप सिंपल अगर चाहते हैं कि आप जो है वो इंग्लिश में लिख कर निकल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग आप लोग ज्यादातर कोशिश कीजिएगा इसको इंग्लिश में ही लिखने का। ठीक है, और ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक पेपर मेजर पेपर 6 जो है वो हिंदी में लिखे हैं, मेजर पेपर 7 हम इंग्लिश में लिखेंगे, दिक्कत नहीं होगा। वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक पेपर को एक ही लैंग्वेज में लिखना है ना। ऐसा नहीं कि एक पेपर को 2 लैंग्वेज में लिखना है। जैसे 7 को अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखें, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखें, ऐसा नहीं दोनों को कंबाइन कर लें। चलिए बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके सिलेबस के आधार पे ही है। हाँ, देखिए यहाँ पे पहला जो है वो है क्या, इफ ए, ये आपका सेट से है, और आप लोग कमेंट में इसको कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3
4 है ना और 5, कुछ इस प्रकार से इस सेट के अंदर एलिमेंट है। तो बताइए कि अगर ये सेट है तो ए इंटरसेक्शंस ए जो है ना, वो क्या होगा, विल बी, हाँ क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ एनी टू रोज एंड रोज ऑफ ए कर लीजिएगा, ठीक है, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर द सेम values of the corresponding डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तीसरा है थर्ड, या फिर क्वेश्चन नंबर ही लिख लीजिए डायरेक्ट, इफ एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स एंड एक्स बराबर जी जेड है, ठीक है, देन तब क्या होगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं आप लोगों को पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ स्क्रीन तो आप लोगों को स्पष्ट दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इस 3 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। देखिए जब हम सेट में आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं और आपको समझा देते हैं ताकि आप परेशान ना हो। देखिए आपके पास इसका 1 का, देखिए 1 का आंसर अगर लिखना चाहते हैं लिखिए, जैसे कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है ना, वी हैव, हमारे पास क्या है, एक सेट है, हाँ, और उस सेट का नाम क्या है, ए है, और उस सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, यही है ना। अब क्या करना है बताइए कि यहाँ पे पूछा क्या, अब आना है क्वेश्चन के ऊपर, ए इंटरसेक्शंस ए, मतलब कि आप जब एक सेट तो दिया हुआ है ऐसा और एक और सेट है उसको इंटरसेक्शंस करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शंस मतलब जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए इसका जब ए है ना, और एक और ऐसा एक सेट होगा तभी तो, यानी कि यही चीज क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे जब सेट, कि जब हम लोग 2 सेट का इंटरसेक्शंस करते हैं तो यहाँ पे रिपीटेशंस, एक तो सेट का पहला डेफिनेशन ही होता है कि आपके पास रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, है ना, और जो कॉमन रहता है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये होगा और दूसरा जो सेट है वही ए है, यानी कि सेम सेट है तो उसका भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ही जो है वो क्या होगा, इसका इंटरसेक्शंस का भी एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। हाँ, ये आपका 2 नंबर का था इसलिए आपका बहुत ही शॉर्ट है। अब देखिए दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इफ एनी 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर द सेम, मतलब कि एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का फॉर्म में। अब क्या बोला है कि इफ एनी 2 रोज, 2 रो है यानी कि R1 होगा और R2 होगा, ठीक है, R1 और R2 होगा, एनी 2 रोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का 2 रो है। अब सेम वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 है 2 है 2 है 2 है, हाँ, तो इस मैट्रिक्स के 2 रोज का 2 यहाँ पे देख सकते हैं 2 by 2 का, यानी कि 2 रोज का मैट्रिक्स लिए हम, ठीक है ना, और इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सेम है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, आप लोगों को बताया कि डिटर्मिनेंट्स का जो फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से होता है, 2 2 2 2 और ये फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, ये डिटर्मिनेंट्स का ये। तो इसका जो वैल्यू निकालेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 माइनस 2 × 2 इज इक्वल क्या होगा, 0। इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 0। और ये तीसरा क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर में, हाँ थर्ड नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बोला है क्या कि y बराबर क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है और x बराबर जी जेड दिया हुआ है। हाँ, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा, f डैश x आएगा, और इसको अगर डी जेड बाई आपका यहाँ पे डी एक्स बाई डी जेड है ना, डी एक्स बाई डी जेड निकालें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी डैश जेड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको अगर हम देखें तो इसी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए, डी वाई बाई डी जेड को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग डी वाई बाई डी एक्स है और डी एक्स बाई डी जेड, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इस तरह के फॉर्म में हो जाएगा, और इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस वहां पे देगा या तो आपको पूछेगा कि देन आपके क्या होगा, हाँ, तो आपको ये चीज लिखना होगा, यही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब लेक्चर लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग बताइए कि अगर आप लोग लॉन्ग लेक्चर देखना पसंद करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा लंबा
को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। चलिए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम अपने पास रखे हुए हैं जो कि आप लोगों को हमको देना है, और ये अगर आप लोग चाहें तो इसे आप लोग जो है वो ज्वाइन करके ले सकते हैं, है ना। आप लोग जो है क्लास को मॉर्निंग टाइम लाइव चलता है सुबह 8 बजे, उस टाइम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस को हम देंगे और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को और क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें।